21 सितंबर को जो हादसा हुआ भिवंडी शहर में, तो उससे सिर्फ शहर ही नहीं, उससे पूरा स्टेट, पूरा देश हिल गया। हमने देखा किस तरह कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से 40 से ज़्यादा जानें चली गई, और अब हर एक नेता, हर एक पॉलिटिशियन आके ब्लेम गेम चालू कर दिया। जो रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन को ब्लेम कर रही है, जो अपोजिशन है वो कॉरपोरेशन को ब्लेम कर रही है, जो कॉरपोरेशन के अधिकारी है वो लोग बिल्डर को ब्लेम कर रहे हैं, और जो बिल्डर है वो लोग लोगों को, टेनेंट को ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से हुआ या इनकी वजह से हुआ, इनकी लापरवाही, उनकी लापरवाही। लेकिन आज हमारे साथ में एक खास मेहमान है जो कि इसकी जो टेक्निकलिटीज़ है वो उसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर बिल्डिंग क्यों गिरी, उसके ऊपर क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और आने वाली जो अभी भिवंडी के अंदर जो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है जिनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, तो उनके ऊपर क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो हमारे साथ में आज बात करने के लिए है कॉरपोरेशन के पैनल इंजीनियर जावेद आजमी साहब। तो हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमें आप सिर्फ ये बताइए कि जो स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है, जैसे बिल्डिंग का, कोई भी बिल्डिंग की खस्ता हालत हो जाती है तो उसके ऊपर कॉर्पोरेशन बोलती है कि इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना चाहिए कि ये धोखादायक है कि नहीं, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा आप अपने शब्दों में इसको बताइए। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर आप शब्द पूछेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर की बारीक बीनी से छानबीन या उसका मेडिकल चेकअप, एग्जामिनेशन। अब इसमें कैसा होता है कि नॉर्मली आदमी, इंसान जो है, बीमार पड़ता, कुछ होता है तो एग्जामिनेशन करते मशीनों के पास चला जाता है, बट बिल्डिंग आपके पास आ नहीं सकती, तो इसके लिए बिल्डिंग के पास इंजीनियर्स अपने खुद इंस्ट्रूमेंट लेकर के, अपना नॉलेज लेकर के वहाँ पहुँचते हैं और बिल्डिंग को बारीक बीनी से एग्जामिन करते हैं। जैसे भी आप मेरे सामने देखेंगे कि एक बिल्डिंग हम लोग करके आए हैं, तो बिल्डिंग के साथ तस्वीरों के साथ उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद रीडिंग्स ली जाती है। जैसा हम लोग ECG करते हैं वैसा NDT टेस्ट होता है पूरा। NDT टेस्ट होने के बाद फिर उसके बाद हम लोग बैठ करके उसका एनालिसिस करते हैं कि बिल्डिंग में डैमेज कहाँ कहाँ है, क्या चीज़ पहले रिपेयर होना चाहिए, बिल्डिंग रिपेयरेबल है भी या नहीं, या कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्डिंग रिपेयर करने में जो खर्च है उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि बना लिया जाए नया, ये भी होता है। तो वो चीज़ एनालिसिस करने के बाद समझती है। और जब कॉरपोरेशन नोटिस देती है तो होता क्या है, भिवंडी में बहुत से प्रॉब्लम्स है, मतलब उसमें टेक्निकल बात ये है कि लोगों को नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी बात, लोग अगर जानते हैं कि कितना खतरनाक मसला है, अभी हमने देखा है जो बिल्डिंग गिरी, इतना जानी नुकसान हुआ, इसमें अगर टाइमली स्टेप ले दिया गया था तो मेरे ख्याल से बहुत सी जानें बच सकती थी। और ऑडिट होने के बाद फिर ये ऑडिट एक तरीके की रिपोर्ट है, आपके बारे में रिपोर्ट है, तो आपको प्रिकॉशन क्या लेना है, आपको रिपेयर क्या करना है, आपने कब इंजीनियर को दिखाना है और आपने कॉर्पोरेशन को क्या इन्फॉर्म करना है। मगर हार्डली इसमें से, मतलब अगर 100 में से हम बोलेंगे तो 20% लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अच्छा। 80% लोग दे डोंट फॉलो, दे जस्ट सी कि भाई ठीक है ऑडिट तो करा दिया, इग्नोर देखना भाई डॉक्टर ने देख लिया अब क्या हुआ मुझे, मैं मानने वाला होता तो पहले ही बोल देता डॉक्टर। भाई ऐसा नहीं है, बिल्डिंग देखने के बाद मतलब। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अच्छा, तो ये बिल्डिंग जब आपने इंस्पेक्ट किया तो इसमें आपको क्या कमियां नज़र आई कि किस वजह से गिरी थी करके, ये मतलब जो अभी हुआ जिलानी बिल्डिंग, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि एज है उसकी, लगभग 36 से 40 ईयर्स के बीच का जो बताया गया मुझे, उतनी एज है उसकी। उसके बाद में रिपेयर मेंटेनेंस नहीं था, बिल्कुल नहीं, मतलब ना के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट इमेजिन के ड्रेनेज का पानी आपके फुटिंग में गिर रहा है। हाँ। और आप चाहते हो कि बिल्डिंग सस्टेन करे। हाँ, मेंटेनेंस नहीं था। उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लूम चलते थे। हाँ। पता नहीं कब बंद हुआ मुझे मालूम नहीं। नॉर्मली होता क्या कि बिल्डिंग जो लूम्स की जो वाइब्रेशन होती है उससे बिल्डिंग पे असर पड़ता है। हाँ। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन अगर आप हमको बताओगे इंजीनियर्स को कि हमको लूम चलाना है तो उस टाइप की बिल्डिंग बनती है। हाँ। ऐसा कोई हार्म नहीं है। बट आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना के शायद लूम चलाओगे तो शायद गड़बड़ है उसके अंदर में। और उसके बाद में क्या, मेंटेनेंस प्रॉपर टाइमली रिपेयर अगर हो जाता था वो हो सकता है कि मतलब ये हादसा इतना वर्स्ट नहीं होता था। हम लोग ये नहीं बोलते थे कि बिल्डिंग गिरेगी ही नहीं। हाँ। क्योंकि जब एज होगी तो आदमी मर जाता है तो बिल्डिंग की क्या गारंटी है। लेकिन ये कि 36 साल की एज मतलब कंप्लीट नहीं हुई थी उसकी। हाँ। जो बता रहे। और मेंटेनेंस का पार्ट मुझे लग रहा है ऐसा कि थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान बहुत समझो ना नहीं दिया गया। अच्छा। कम नहीं बोलूँगा मैं, नहीं दिया गया। तो सर भिवंडी में आगे कोई ऐसे हादसा ना हो तो उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं मतलब आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने कम से कम इस इशू को निकाला है। क्योंकि क्या है, हादसा हो नहीं उसके लिए बहुत सी तदबीरें हैं, बहुत से आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर अमल करके बिल्डिंगों को बचाया जा सकता है। और मेरा बोलना ये है कि नॉलेज इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग व्हेन यू शेयर। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग मुझसे पूछ करके बात करें कि भाई क्या करना चाहिए। बिल्डिंग में जब रिपेयर होती है या बिल्डिंग ख़राब होने लगती है तो ऐसा नहीं कि इंजीनियर ही देखेगा तो पता चलेगा, वो आपको भी पता चलेगा।
आप बताइए इस बिल्डिंग में घास उग गई है, ये देखिए मेरे पास फोटो, हाँ, ये आपको दिख नहीं रहा है क्या? तो हर आदमी को दिख रहा है ना जो उसमें रहता है। तो दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्फ ऑल्सो। और नहीं जमता है तो इंजीनियर को बुलाएं या कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाएं कि भाई मेरे को बनाना है, पानी का लीकेज है, माइनर लीकेज है या वाटर प्रूफिंग लीकेज है। अच्छा, बिल्डिंग को कलर नहीं करते लोग बाहर से, कलर जो है पानी के जरिए जो है बिल्डिंग के अंदर सीपेज होता है और वही मेन जड़ होता है। और स्टील के लिए हवा और पानी दो चीज़ जहर है। स्टील हम लोग इसीलिए उसको कवर करते हैं कि उसको हवा और पानी नहीं लगे। अब ये लोग बिल्कुल ध्यान देते नहीं। अब प्लस एक नेचर का लॉ है कि आप जानो कि नहीं जानो, नेचर अपना काम करेगा। और मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज़। जिसने जो मैं समझा कि इग्नोर कर दूंगा चलेगा, दुआ मांग लूँगा, तो दुआ मांगने से काम नहीं होगा। जो चीज़ की दवा, जो चीज़ का ट्रीटमेंट, जो चीज़ का इलाज है उसको करना चाहिए आपने, उसके बाद ऊपर वाले पे विश्वास करो। ज़्यादातर बिल्डिंगों में, अच्छा इस चीज़ में हमने देखा है कि पूरे भारत के जो लोग हैं, जैसे अपने भिवंडी को बोलते हैं मिनी हिंदुस्तान, तो लगभग मैंने 900 के ऊपर बिल्डिंगें देखी है। तो इसमें समानता एक चीज़ देखी है मैंने कि एवरीबडी सेज के मेंटेनेंस काय को देने का। क्यों? मैं तो घर पट्टी भर रहा हूँ, पानी पट्टी भर रहा हूँ और मेरे खर्चे तो हो रहे हैं, पावर बिल भर रहा हूँ, मेंटेनेंस क्या होता है? तो लोगों को समझना पड़ेगा कि मेंटेनेंस क्या होता है। आपको बुखार आता है तो आप बराबर डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी मोटरसाइकिल ख़राब होती है बराबर मैकेनिक के पास जाते हो। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग? इसको कोई सोचता नहीं है। हम सजेशंस दे करके रिपोर्ट में लगा के दे देते हैं। अब उसके बाद उसका फॉलोअप करना मेन जिम्मेदारी उनकी जिन्होंने रिपोर्ट करवाई है। लोग कॉर्पोरेशन को बोलते हैं, कॉर्पोरेशन सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। रिपोर्ट सबमिट ये करेंगे तो कॉर्पोरेशन एक्शन करेगी। ये लोग अपना ध्यान देते नहीं, वो सब चीज़ को भूल के रह जाते हैं। फिर जब ऑल ऑफ ए सडन कोई मेजर चीज़ होती है तो हमको याद करते हैं। जैसे पद्मानगर के एक वाक़या मैं आपको बताऊं कि एक जगह हमने बोला कि ये रूम में कोई रहना नहीं। तो क्यों बोले सर? तुम्हारे देखो स्लैब गिरने का ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल कोई रहना नहीं, फ़ैन भी चालू मत करना। हो गया, मैं भूल के चला आ गया बोल करके। 1 साल के बाद वो आदमी यहाँ पे आया, ही स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, सर आपने मुझको बोला था और मेरी बच्ची मर गई। बोले मैं आपकी बात माना नहीं, मेरी बच्ची मर गई। बोले पंखा गिर गया बोले ऊपर से। तो मैंने अभी आपको मैं क्या बोलूँ, अभी आपका तो दुख है, वरना मुझे गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर कि आपने जानबूझ के मतलब ये किया ना। और मेरी बात को ध्यान, मैंने बोला आप तो कुछ रिपेयर किया था क्या? नहीं, बोले कुछ नहीं किया था। बोले तो इसमें कहीं ना कहीं एक क्वालिटी का भी आता है जब एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वो क्वालिटी का भी मतलब आता है क्या मैटर? क्वालिटी 100% मैटर्स। इफ़ यू सी द एग्जाम्पल ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल होटल, कॉरपोरेशन बिल्डिंग ऑफ मुंबई कॉरपोरेशन, और बड़ी बिल्डिंग है जितनी भी देख रहे हो, सब तो 100 साल के ऊपर हो गए, हेरिटेज। तो क्यों हो गए और क्यों टिके हैं? उस पर सोचना चाहिए लोगों ने। बिल्डिंग ऐसा नहीं कि नहीं बनती करके। हज हाउस जो बना है उसकी 400 साल गारंटी दिया था इंजीनियर ने, 300 से 400 साल चलेगा बोले, ऐसा बताया गया मुझे। चलती हैं, पार्लियामेंट हाउस ब्रिटिश लोगों ने बना के गया। लोग बोलते हैं स्टोन है, लेकिन उसका जो मटेरियल यूज़ किया है, जो भी किया है, क्वालिटी वाइज किया है और जितना चाहिए उतना ही किया है। होता क्या है, सुपरविजन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। ड्राइंग तो मैं आपको ताजमहल की दे दूँ, आप बनवा लोगे, लेकिन सुपरवाइज नहीं करेंगे अगर उसको स्टेज वाइज, तो उसकी क्वालिटी हैम्पर होगी। और क्वालिटी अगर ख़राब होगी तो यू कैन नॉट एक्सपेक्टेड लाइफ भी नहीं मिलेगी आपको। तो सर इस हादसे के बाद में आप भिवंडी वालों से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी सबसे हाथ जोड़ करके एक अपील है कि ऐसा नहीं कि आपकी बिल्डिंग को इंजीनियर देखेगा तो ही समझ में आएगा कि बिल्डिंग कैसी है जी। आप खुद भी अपनी बिल्डिंग को एग्जामिन कर सकते हैं। देखो थंब रूल बताता हूँ, थंब रूल, पानी कहीं से लीकेज हुआ तो बिल्डिंग को खतरा है। आपकी बिल्डिंग पे वेजिटेशन हो रहा है, काई लग रही है, घास हो रही है तो खतरा है। आपकी बिल्डिंग में क्रैक पड़ रहा है तो खतरा है। आपका पाइपलाइन लीकेज है तो खतरा है। आपका ड्रेनेज लाइन लीकेज है तो खतरा है। आप उसको चेक कराओ, बनाओ, दिखाओ। उससे जब नहीं होता है तो इंजीनियर के पास आओ। ऐसा लगता है कि इंजीनियर्स फीस लेते हैं देखने की, तो भाई वो भी पेट लेके बैठा है, उसका भी प्रोफेशन है। अब आप उसको बुलाओगे, दिखाओगे और चाहोगे कि फ्री में करके जाए तो नहीं होगा। आपने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और बिल्डिंग की मेंटेनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये जैसे हादसा रुक सकते हैं, ये जो बिल्डिंग गिरी है हमको बहुत अफसोस है। मतलब हमारी लाइफ में ऐसा काम डबल नहीं हो तो अच्छा है, हम तो चाहेंगे ऊपर वाले से। और इंजीनियर कभी नहीं चाहेगा कि किसी की बिल्डिंग कोई गिरे। कोई डॉक्टर चाहता नहीं कि उसका पेशेंट मरे, कोई चाहेगा अगर पेशेंट मरे, तो वो इंजीनियर कभी नहीं चाहेगा कि हमारी कोई बिल्डिंग, हमारी देखी हुई बिल्डिंग गिरे। लेकिन जब हमारे सजेशंस पे आप अमल नहीं करोगे, बताए हुए तरीके से रिपेयर नहीं करोगे, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करोगे, तो गारंटी कौन लेगा? गारंटी कौन लेगा बताओ मुझे। और लोगों से अपील यही है कि मतलब कम से कम
जो मैंने बताई ये बातें, इसमें और कुछ आपको लगता है, मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर सब्सक्राइब करके बात करें, मुझको फेसबुक पे लिखें, क्या आपको मैं बिंदास क्वेश्चन के आंसर देने को तैयार हूँ। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए।